स्वर्ग के राज्य में बीते सप्ताहों में प्रभु की आत्मा के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीख पा रहे हैं। सो आइए हम पुराने नियम में देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब, इसका 7 अध्याय और इसका 14 पद। यहाँ लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? यदि मेरी प्रजा के लोग, पिछले सप्ताह मैंने आपको याद होगा ये बताया था, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, क्या होकर? दीन होकर यदि प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और बुरी चाल से फिरे तो मैं उन्हें क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार का आशीष, हर प्रकार की चंगाई को देना चाहता है। प्रभु अपने वचन में खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हारे देश को चंगा करूंगा, परंतु उससे पहले वो एक कंडीशन रखता है परमेश्वर। और वो कंडीशन क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाएं। क्या हो जाएं? दीन हो जाएं। और दीन होने का जो अर्थ है वो है झुकना परमेश्वर के सामने। इसके सामने? परमेश्वर के सामने झुकना, नर्म होना, अपने आप को प्रभु के सामने ईमानदारी के सामने उंडेल देना, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, जिसे कहते हैं सच्चा पश्चाताप। समझ पा रहे हैं? सच्चा पश्चाताप यानी दीन होना। और कहता दीन होकर अगर वो प्रार्थना करें, क्या करें? प्रार्थना करें, पूरी ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें। कई लोग बेईमानी करते हैं प्रार्थना में भी, प्रभु के आगे बोलते कुछ हैं और उनके जीवन में आचरण कुछ होता है। वो कहते हैं परमेश्वर हम शराब छोड़ देते हैं, परंतु फिर अगले दिन वो शराब पीते हैं। वो कहते हैं प्रभु हम नशा नहीं करेंगे, पर फिर नशा करते हैं। वो अपने हर एक अपराध को मनुष्य प्रभु के आगे स्वीकार तो करता है, परंतु फिर वही चाल चलता है। परंतु प्रभु क्या कहता है? यदि वो मेरे दीन होकर प्रार्थना करें और बुरी चाल से फिरे, बुरी चाल से फिरे यानी पश्चाताप करें। प्रभु का वचन कहता है जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखे वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। यानी एक किसान जब खेत को जोतता है तो वो आगे ही बढ़ता चला जाता, आगे बढ़ता चला जाता। हल पर हाथ रखा तो वो आगे चलेगा। अगर खेत में कोई पत्थर आ गया है मोटा, तो उस मोटे पत्थर को देख के वो रुक नहीं जाता, पर हल के फाल से खेत का सीना चीरता वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ता। वो खेत को जोतने का जो योजना है उसको रद्द नहीं करता कि नहीं अब मैं नहीं जोतूंगा इसको, बल्कि वो उसको काम करता है, हल पर हाथ रखता और आगे बढ़ता चला जाता है। एक विश्वासी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वो जब आता है तो वो लगातार आगे बढ़ता है। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो आपका जो आत्मिक ग्राफ है, यानी परमेश्वर के साथ आपका जो निजी संबंध है ना, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना चाहिए, बढ़ता चला जाए। आपको जहां जहां वचन को पढ़ने से और सुनने से आपको जहां जहां अपने जीवन में कमियां, गलतियां दिखाई देती है ना, अपनी उन कमियों और गलतियों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दें, प्रभु की ओर चले। जब आपका आत्मिक ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब आपका आत्मिक ग्राफ जब प्रभु की ओर बढ़ता है तब आप सांसारिक चीजों में अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। समझ पा रहे हैं? आप करते क्या है? भौतिक चीजों में आगे बढ़ने की प्लान करते हैं। मेरे ऊपर कर्जा है, पैसा आ जाए मेरे पास, हमारा नया घर हो जाए, हम नई गाड़ी को ले लें, हम ये कर ले,
मैं अपने बच्चों का ब्याह अच्छे से कर दूं, अपने बच्चों को पढ़ा अच्छे से दूं, और मेरी बीमारियां ठीक हो जाए, मैं चंगा हो जाऊं। आप जो सांसारिक चीजें ना, जो भौतिकवाद है, आपका ध्यान उन पर रहता है। परंतु परमेश्वर का एक नियम है, ये याद कर लीजिएगा। परमेश्वर का एक नियम है कि वो आपको आत्मिक बातों में बढ़ाने के लिए बोलता है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक बातों में आगे बढ़ता है, एक किसान पौधे के अंदर या पेड़ में खाद कहां डालेगा? पत्तों में डालेगा। कहां डालता है वो? जड़ में, है ना। दवाई कहां छिड़केगा? जड़ में। सिंचाई कहां करेगा? जड़ में। कोई भी किसान पत्तों पे सिंचाई नहीं करता, जड़ में करता है। उसका सारा ध्यान जड़ में होता है। दवाई डालेगा जड़ में, भाई मेरे पौधे को किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो दवाई जड़ में डालेगा, जड़ का इलाज करता है। और जड़ में ही सिंचाई करेगा, जड़ में ही खाद डालेगा, ताकि समय पर मेरा पौधा बढ़ सके। वो बाहरी चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसे मालूम है मैं अगर जड़ पे ध्यान दूंगा तो पत्ते नए आएंगे, मैं जड़ पे ध्यान दूंगा मेरा पौधा अपने आप बढ़ेगा, मैं जड़ पे ध्यान दूंगा मेरा फल आएगा, मेरा फूल आएगा। उसको जड़ पे ध्यान है, उसका ध्यान फूल पे नहीं होता, फल पे नहीं होता कि कितना आ रहा है, जड़ पे ध्यान करता है वो। बस जड़ ठीक करता है, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। आपकी जड़ क्या है? आत्मिक चीजें। हालेलुया। क्या है जड़ आपकी? आत्मिक चीजें हैं। आत्मिक। अगर आप लोग आत्मिक बातों पे ध्यान देंगे, ये मैं अपने जीवन की एक गवाही से बता रहा हूं। मैं अपने जीवन का 32-33 साल का जो निचोड़ है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। मैंने परमेश्वर की आत्मा से सीखा है, और जितने लोगों को मैंने सिखाया अपने जीवन में, और जितने लोगों ने आत्मिक बातों पे ध्यान दिया ना, वो चंगे हो गए। जितने लोगों ने आत्मिक बातों पे ध्यान दिया ना, वो कर्जों से उतर के धनाढ्य के जीवन की ओर चल पड़े। निर्धनता का जीवन उन्होंने त्याग दिया। इसलिए आपका जो ध्यान होना चाहिए ना, सदा आत्मिक बातों पे होना चाहिए। हालेलुया। सो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, दूसरा इतिहास की किताब, इसका 33 अध्याय 1 पद से 20 पद में, दूसरा इतिहास 33 अध्याय, और यहां पर एक राजा मनश्शे है। हम उसके जीवन से कई बातों को सीखने जा रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं राजा मनश्शे ने 33 अध्याय, और हम इसके दूसरे पद की ओर चलते हैं। यहां लिखा है, पढ़ो बेटा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हाँ, उसने क्या किया? वचन में लिखा है उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में, यानी अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वह किया। हाँ, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था, फिर बनाया, और बाल नामक देवताओं के लिए वेदी और अशेर नामक मूर्ति बनाई, और आकाश के सारे गढ़ों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गढ़ों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हित्रोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, और टोना और तंत्र मंत्र करता, और ओझा और भूत सिद्धियों वाले से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। बस अब यहाँ पर हम देखते हैं राजा मनश्शे है, परंतु उसका एक पिता है हिजकिय्याह। वो परमेश्वर का बहुत प्यार करने वाला, परमेश्वर का डर मानने वाला राजा था, एक धर्मी राजा था। परंतु उसका जो बेटा हुआ मनश्शे, वो अपने बाप से बिल्कुल उल्टा हुआ। और मनश्शे ने क्या किया? उस समय जितने इस्राएल में देवी देवता थे और जितने भूत सिद्धि करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे, उनको वो मानने लगा, भूत सिद्धि वालों के पास जाने लगा। लिखा है तंत्र मंत्र करने लगा, और उसके बाद उसने अपने बेटों को मोलक देवता के आगे बलिदान करके चढ़ाया। किसको चढ़ाया? अपने खुद के बेटों को।
यानी वो तंत्र मंत्र में, भूत सिद्धि में इतना दीवाना हो गया कि उसने अपने बच्चों को, आज भी हम कई जगह देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, तांत्रिकों के कहो में आकर लोग अपने बच्चों का बलिदान चढ़ा देते हैं। तो उस जमाने में भी तांत्रिकों के कहे में, भूत सिद्धि करने वालों के कहे में, उसने अपने बच्चों का क्या किया, बलिदान करके चढ़ा दिया। और वो राजा था, और केवल राजा को देखकर जो प्रजा है वो भी ऐसे ही करती है। प्रजा ने देखा, अरे हमारा राजा तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, पूरे यहूदियों को चला रहा है, इस्राएल को चला रहा है, तो ज़रूर अगर ये भूत सिद्धियां कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तो इसमें अवश्य कोई रहस्य है। और वो लोग भी अपने अपने बच्चों को चढ़ाने लग गए, बलिदान करने लग गए। समझ पा रहे हैं कितना घिनौना काम। आज जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, फलाने आदमी ने, फलानी औरत ने तांत्रिक के कहे में आकर अपने बच्चों को चढ़ा दिया, बलिदान दे दिया, तो हम कितना बुरा भला कहते हैं, है ना। हम कहते हैं ऐसी औरत को तो माँ ही नहीं होना चाहिए था, ऐसे बाप के पास तो औलाद ही नहीं होनी चाहिए थी, जो झूठे तांत्रिकों के कहे में आके अपने बच्चों का बलिदान चढ़ा देते हैं। ऐसे ही आप सोचिए, एक राजा मनुष्य और कितने हजारों और लाखों बच्चों का बलिदान करके चढ़ाया गया। राजा मनुष्य ने चढ़ाया और उसकी प्रजा ने, इस्राएल ने चढ़ाना शुरू किया। और लिखा है, उन सब लोगों ने यहोवा के सामने बड़े ही घृणित काम किए, बड़े ही घृणित काम किए। अब हम यहां पर परमेश्वर की चेतावनी और न्याय को देखते हैं। इसका 10 पद पढ़ी बेटा। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब जो भविष्यवक्ता थे ना लोग, जो प्रभु का वचन सीधा सटीक जाकर वो राजा मनुष्य और उसकी जनता को सुनाते थे और बोलते थे, देखो परमेश्वर यूं बोल रहा है, तब वो उन बातों पे ध्यान नहीं देते थे। 10वें पद में फिर आगे, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। अशूर के राजा आया, अशूर के सेनापति आए और वो राजा मनुष्य को कैसे ले गए, नकेल डाल के। नकेल किसके डाली जाती है, जानवर के डाली जाती है ना, नाक में गाय बैल की तरह। अब आप सोचो, उस राजा के हाथ और पैर बांध दिए गए, जो अब तक तांत्रिक और ओझाओं पे वो काम कर रहा था। तब परमेश्वर ने चेतावनियां दी भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, तुम ये करना बंद कर दो, तुम ये करना बंद कर दो, परंतु वो नहीं माने। अरे प्रभु हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमें जो जैसा लग रहा हम वैसा करेंगे। तब परमेश्वर ने अशूर के राजा के द्वारा उसको बंदी करवा दिया। राजा आया और उसके नाक में नकेल डाला, हाथ पैर उससे बांधे और उसको ले गया। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर का नियम है। अगर आप बाइबल को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह से भी हजारों हजारों साल पहले, जो हम पढ़ रहे हैं 4000 साल पहले, तब भी परमेश्वर की जब जब इस्राएलियों ने आज्ञाओं को तोड़ा है, वो लोग गुलामी में गए हैं। वो क्या गए हैं, गुलामी में। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं ना, हमारे जीवन पर नाना प्रकार की गुलामियां और बंधुआइयां आ जाती हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? और आज आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। आज आप लोग कहीं ना कहीं गुलामी में हैं। पैसा आप कमा रहे हैं, पर पैसा बच नहीं रहा। मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं, अकारण बेवजह के खर्चे हो रहे हैं, कर्जा बन रहा है, उस पैसे को आप ठीक से भोग नहीं पा रहे, मकान का एक कमरा नहीं बना पा रहे, छत नहीं बना पा रहे। कितने सालों हो गए। आप में से कई लोग, मैं बुरा मत मानिएगा, मैं भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैं प्रभु के वचन से आपको एक चीज समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप एक चीज ले नहीं पा रहे। एक बार एक बिजनेसमैन मेरे पास आया, एक व्यापारी मेरे पास आया, बनिया व्यक्ति था, उनका रंग पेंट का काम था। ये रंग पेंट होता है ना, उस रंग पेंट बनाने की भी उसकी अपनी खुद की फैक्ट्री थी, बेचता नहीं था, फैक्ट्री थी। हजारों डब्बे उसके पैक होते थे, मार्केट में जाते थे।
उस मेरे पास आया, मुझे कह रहा हमारे पास लाखों और करोड़ों रुपए का लेन देन होता है हर महीने। मुझे कहता भैया जी पर मैं है ना पूरा साल भर हो गया मैं एक पिन भी नहीं ले पा रहा अपने घर के लिए, एक पिन नहीं ले पा रहा। कह रहा मशीनें उतनी रफ्तार से चलती जितनी रफ्तार से उन्हें पेंट बनाना चाहिए, लेबर उतनी रफ्तार से काम कर रही जितना काम करना चाहिए, पर जो दूसरे फैक्ट्री वाले हैं ना वो उन्हीं मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल करते हैं, रात दिन काम होता है और इतना लीटर एक मशीन इतना लीटर और जो पेंट है वो बना देती है, पर मेरी मशीनें तो 20% भी नहीं पेंट बना रही, जबकि मशीन धकाधक लगातार चल रही है, लेबर लगातार काम कर रही है। कह रहा मैं सर पे खड़ा होता हूं तो भी पेंट का जो प्रोडक्शन है नहीं निकल कर आ रहा, समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। बंधुआइयों में चले जाते हैं। एक हमारे सामने एक ऐसी अज्ञात दीवार आ जाती है जो दिखाई तो नहीं देती पर वो हमें रोक रही होती है, हमारी तरक्की को रोक रही होती है, हमारे पैसे को वो रोक रही होती है। हम जो काम करना मांग रहे होते हैं वो हमारे काम हो ही नहीं पा रहे होते हैं, हम सफल हो ही नहीं पा रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं पर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा ही नहीं पा रहे होते हैं। अपने बच्चों को बुरी संगति से निकालना मांग रहे हैं पर वो तो और दलदल में धंसते जा रहे हैं। हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, मेरे परिवार के सदस्य बीमार हैं, हम गुलामी में जा रहे हैं। ये गुलामी आपको दिखाई नहीं दे रही है परंतु ये गुलामियां हैं। जब जब हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, खेदित करते हैं, हम गुलामियों में चले जाते हैं। जैसे राजा मनुष्य गुलामी में चला गया और तब क्या हुआ, जब वो कई बार परमेश्वर की हम आवाज को सुना करते हैं तब परमेश्वर अपनी कृपा को यानी अपनी दया को रोकता तो नहीं है परंतु हमें वो अपने वचन के लिए अनुशासित करने के लिए हमारे संग व्यवहार करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हमारा बेटा हम उसे हर हफ्ते या महीने में या दिन में हम 100 रुपया दे रहे हैं पर अगर वो हमारा कहा ना माने तो हम उसे 100 रुपया देना बंद कर देंगे। हमारा बेटा हमें बोलेगा पापा आपने मुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दिया, तब हम क्या कहेंगे, बेटा जो काम मैं तुझे कह रहा हूं ना तू पढ़ाई किया कर, तो रोज मैं तुझे पैसे दूंगा, तू पढ़ाई नहीं करता, तू स्कूल से बंक कर जाता है, स्कूल नहीं जाता, तू दोस्तों के साथ बुरे लोगों के साथ घूमता है, आवारा लड़कों के साथ घूमता है, इसलिए अब मैंने तेरी पॉकेट मनी रोक दी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाप ने अपने बेटे को प्यार करना बंद कर दिया है ना, वो बेटे को सुधारना मांग रहा है। समझ पा रहे हैं ना? ऐसी परमेश्वर हमसे दुश्मनी नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं परंतु वो ये चाहते हैं हम उसकी आज्ञाओं को जाने समझें, उसकी इच्छा को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और अगर हम 11वें पद में पढ़ें, यहां क्या लिखा है, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को निकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन ले गए। उसे बेबीलोन ले गए, बाबुल ले गए। और आगे क्या लिखा है 12वें पद में, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। क्या लिखा है? अब हम इस वचन को बड़े आसानी से पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, परंतु क्या लिखा है, अब जब 12वां पद आया तो राजा को बड़ा बुरा लगा, मेरे नाक में नकेल डाली गई, प्रजा के सामने मुझे घसीटा गया जानवरों के समान और वो टूट गया। अब उसने कहा जो भी तंत्र मंत्र मैंने किया था, जो भी जादू भूत सिद्धि करी थी, किसी ने मुझे नहीं बचाया, कोई नहीं रोक पाया, कोई तांत्रिक नहीं आया, कोई उपाय नहीं काम किया और वो टूट गया। क्या हुआ वो? और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, प्रभु के आगे अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने कहा हे पिता, हे परमेश्वर, मेरा पिता हिजकिया, आप एक धर्मी व्यक्ति था और आप उससे प्रेम करते थे, आपने उसके राज्यकाल में हर तरह का अनुग्रह दिया था, हर तरह का आशीर्वाद दिया था। प्रभु अब मैं पछताता हूं और मैं अपनी गलतियों को तेरे सामने मानता हूं।
मैं मान लेता हूं मैंने देवता मोलक के आगे अपने बच्चों को चढ़ाया और मेरे कहे के अनुसार तमाम इस्राएल ने अपने बच्चों को चढ़ाया है। पिता, एक बार तू मुझे जीवन में मौका दे, मैं तुझसे सच कहता हूं मैं दोबारा से यह धर्म ना करूंगा। वो पछताने लगा, प्रभु के आगे दीन हो गया, रोने लग गया और अपने मन को प्रभु के आगे उंडेल दिया। ये याद कर लीजिए, मैं एक मनुष्य हूं, आप मुझे तो धोखा दे सकते हैं परंतु प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा उठना और बैठना जानता हूं, मैं तेरे विचारों को दूर से ही जान लेता हूं। मैं तेरे विचारों को, हमारे विचारों को दूर से जान लेता है। आप जितने लोग यहां आए हैं ना, आपके विचारों को वो दूर से उसने जान लिया, दूर से। जब आप शायद अपने घर से भी नहीं चले थे, जब आपने आने की योजना भी नहीं बनाया था, तब उसने आपको जान लिया। आपका उठना बैठना वो जानता है, वो जानता है आप किस विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कहकर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मन में पश्चाताप है या नहीं, आप दीन है या नहीं, आप परमेश्वर के सामने ईमानदार है या नहीं, वो जानता है। उसके आगे झूठ नहीं चलता, ये याद कर लीजिएगा। हालेलुया। प्रभु को कतई धोखा नहीं दे सकते। यहां पर वो राजा मनश्शे परमेश्वर के सामने दीन हुआ और सच्चा पश्चाताप किया। प्रभु ने ये जान लिया इसके जो आंसू है ना वो झूठे नहीं है, ये सच में दीन हो गया है। इसने गलतियां करी हैं, अपने बच्चों को हत्याएं करी अपने बच्चों की, और इसके पीछे हजारों लाखों बच्चे चढ़ाए गए हैं, जानता है। परंतु परमेश्वर जान रहा है, ये पछता रहा है, ये दिल में सच्चा पश्चाताप है, इसकी गलती मान ली है इसने। और यहां क्या लिखा है, तब 12वें पद को जरा ध्यान से धीरे धीरे बोलो जरा। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। हाँ? और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। हाँ, जब उसने अपने अपराधों को प्रभु के आगे स्वीकारा तब प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुआ। और क्या लिखा है, और तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसको उसका राज्य लौटा दिया। हाँ, क्या लिखा है, प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? किसने? यहां ये नहीं लिखा है कि फलाना राजा आया, उसने लड़ाई लड़ी और राजा मनश्शे को छुड़ा दिया ना, ये परमेश्वर का काम है। वही राजा जो नकेल डालकर ले गया था, परमेश्वर ने उसके मन को दया और प्रेम से भर दिया मनश्शे के लिए कि उसने उसको आजाद कर दिया। जा तू अपने यरूशलेम चला जा, छोड़ दिया। बताओ, एक राजा हम पुराने इतिहास में देखते हैं, राजाओं में देखते हैं या सरकारों को देखते हैं, एक सरकार दूसरी सरकार को गिराकर खुश होती है। एक राजा दूसरे राजा को अगर हरा देता है तो उसका सिंहासन ले लेता है, उसका राज्य ले लेता है। परंतु उसने मनश्शे का राज्य नहीं लिया, वो बाबुल ले गया। वो कहां ले गया? बाबुल। और बाबुल मालूम है कौन सी जगह थी? इराक। जो आजकल के टाइम में हम इराक बोलते हैं ना, जो देश इराक, पहले वो बाबुल हुआ करता था। इस्राएल से वो इराक ले गया था उसको। और राजा मनश्शे इराक चाहता तो कब्जा कर लेता उस पर, इस्राएल पर नहीं, वहां से वो लौटा और इस्राएल आ गया। हालेलुया। कहां आ गया? इस्राएल आ गया। और दोबारा वचन में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया। कितनी भली बात है, परमेश्वर ने उसका राज्य। अब आप सोचिए, राजा वो ही बनाता है और उतारता भी वही है। आपको इज्जत भी वही दिलाएगा, अपमान भी वही करवा देगा आपका, वो है परमेश्वर। प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं इस देश के तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा।
हालेलुया। जब आप प्रभु की कहे बातों पे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तब आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब मैं तेरे पक्ष में हूं तो तेरा विरोधी कौन। मैं तेरे पक्ष में हूं तो तेरा विरोधी कौन। अगर आपके पक्ष में प्रभु आ जाए तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। और यदि परमेश्वर आपके विरोध में आ जाए तो आप विचार करें आपका पक्ष अब कौन लेगा। है कोई है जो प्रभु से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। जब आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बीमार व्यक्ति को लेकर या उसका ऑपरेशन कराते हैं, तो डॉक्टर भी क्या कहता है, भाई मैंने तो ऑपरेशन कर दिया है, पर चमत्कार तो अब वो करेगा। मैंने अपना काम जो करना था कर दिया, चमत्कार तो अब वो करेगा। वो कहता है ना, जब धड़कन काम नहीं कर रहा होता, ऑक्सीजन पेशेंट को आ नहीं रहा होता, उन लोगों से पूछिए, उनके माता पिता से, परिवार के लोगों से पूछिए डॉक्टर ने क्या कहा, तो वो यही बोलते रोते हुए, डॉक्टर कह रहा है हम तो अपना काम कर रहे हैं, परंतु अब ऊपर वाला कुछ करे तो करे। वो भी हार जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते हमारा विज्ञान परमेश्वर से आगे निकल गया है, हमारी पढ़ाई परमेश्वर से आगे निकल गई है। मनुष्य भी आके, विज्ञान भी आके परमेश्वर के आगे घुटने टेक देता है। हालेलुया। इसलिए आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें, प्रभु के मन को समझें, परमेश्वर क्या चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तब परमेश्वर आपको सफल करेंगे। और इसके 15 पद में हम चलते हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन में पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर कर कर नगर से बाहर फेंकवा दिया। हाँ, क्या किया उसने? वो देवी देवता जो तांत्रिक के थे, जिनके आगे वो बच्चों का बलिदान करता था ना, सोचो परमेश्वर के भवन में ले गया था। प्रभु को और ज्यादा उसने गुस्सा दिलाया, प्रभु के भवन में चला गया। और अब उसने क्या किया? वही देवी देवता, वही झूठे ईश्वर, वही मोलक जिसके आगे वो घुटने टेकता था, बच्चों को चढ़ाता था, वो मूर्तियां तोड़ी और इस्राएल से बाहर उनको फेंकवा दिया। हालेलुया। और केवल उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने घोषणा करी, सारे यहूदी अपने अपने घरों से उस मोलक देवता की मूर्तियों को निकालो जिनके आगे तुम अपने बच्चों को चढ़ा रहे थे। सारे तांत्रिकों को उसने बाहर कर दिया, सारे भूत सिद्धा करने वालों को, सारे जादू टोने के सामान को उसने यरूशलेम से बाहर कर दिया, पवित्र किया यरूशलेम को। उसने परमेश्वर के मंदिर की स्थापना की और वो रोया और पछताया। हालेलुया। इसलिए कोई भी इतना बड़ा पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा ना कर सके। अब विचार करो, हम बोलते हैं ना ये बहुत घिनौना पाप है। आज तिहाड़ जेल के अंदर 12,000 कैदी हैं, 12,000, और वो 12,000 कैदी ने एक से एक घिनौना काम किया है, एक से एक। शायद हम जब सुने तो हम ये कहें ये आदमी तो है ना जानवर से भी गया बीता है। जानवर की भी अपनी मर्यादा होती है, अपनी सीमा होती है, ये जानवर से भी गया बीता है। पर मैं ये कहता हूं, जिसे हम उस अपराधी को जानवर बताते हैं ना, अगर वो तक पछता जाए अपनी बुरी चाल से, अपने अपराधों से वो तक पछता जाए जिसे हम जानवर बोल रहे हैं, तो परमेश्वर की करुणा तो उस व्यक्ति के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर तो उसे भी मन फिराव का मौका देने को तैयार है और उसे भी क्षमा कर देगा। इसलिए प्रभु के वचन में अगर हम चलें, पहला यूहन्ना की किताब, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, क्या लिखा है? यदि हम अपने अपराधों को मान लें, और क्या लिखा है?
आगे बोलना कहाँ चली जाती है? यदि- मान ले और यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने हाँ में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब धर्म से विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है। वो विश्वास है और धर्मी है। हालेलुया।